सो वेलकम बैक। आज हम वापस आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए अगर तुम्हारे पास टाइम है इसलिए इस वीडियो को देखना। अगर टाइम नहीं है कोई बात नहीं, टाइम निकाल के कभी देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए तुम्हारा पूरा कॉन्शियस रहना, अटेंटिव रहना जरूरी है, ताकि तुम एक्चुअली में अपने दिमाग को यूज करके एनालाइज कर पाओ जो भी बातें मैं जो फैक्ट तुमसे कहने वाला हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े स्कैम के बारे में, और ऐसा वैसा स्कैम नहीं, हजारों करोड़ों का स्कैम। मैं बात कर रहा हूँ पाउडर इंडस्ट्री की, प्रोटीन पाउडर इंडस्ट्री। वही प्रोटीन पाउडर जिसे तुम अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए यूज करते हो। क्या तुम्हें पता है कि ये जो 4-5 हजार का डिब्बा तुम अपने घर लेकर आते हो, इस प्रोटीन पाउडर के पीछे की बैक स्टोरी क्या है, कैसे इसे मार्केट में उतारा गया था, क्या इसके पीछे बिलियनर्स का पूरा प्रोपेगेंडा था जिसके थ्रू फैक्ट्रीज के वेस्ट को, कचरे को तुम्हें हेल्थ बेनिफिट्स बताकर बेचा जा रहा है, कैसे प्राइवेट फंडेड रिसर्च पेपर्स को यूज करके तुम्हारे मन में ये डर बिठाया जाता है कि तुम्हारी बॉडी जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है और तुम्हें उनके इस प्रोडक्ट की जरूरत है जो कि एक प्लास्टिक के डिब्बे में ये तुम्हें प्रोटीन बेचा जा रहा है। एक्चुअली में तुम्हारी बॉडी को इस पाउडर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो या तो तुम मुझसे एग्री कर जाओगे या मेरे अगेंस्ट चले जाओगे। इवन अगर तुम मेरे अगेंस्ट भी जाते हो तो तुम्हारे पास एटलीस्ट कुछ वैलिड प्रूफ होने चाहिए, कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिन्हें तुम रख सको, अपनी बात को प्रूव कर सको। सो इसलिए बी अटेंटिव, इवन इफ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट, बट बी अटेंटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस प्रोटीन पाउडर को मार्केट में उतारा कैसे गया था। देखो, खेल क्या है कि जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री और फूड कॉर्पोरेशन है उन्होंने तुम्हारे अंदर एक डर पैदा कर रखा है कि तुम्हारी बॉडी जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है, और उस प्रोटीन को पूरा करने के लिए तुम्हें उनके इस प्रोटीन पाउडर की जरूरत है। इसके लिए बड़े बड़े बिलियनियर्स ने उन रिसर्च को प्राइवेटली फंड किया जो रिसर्च पेपर्स ये दिखाती हैं कि मसल गेन के लिए या फिर मसल लॉस के लिए नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। लेकिन तुम्हें पता है सच्चाई क्या है? ज्यादातर लोग अपनी डाइट से प्रोटीन पूरा कर लेते हैं। मैं इंडियन डाइट की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल दी कंट्रीज बात कर रहा हूँ। इंडियन डाइट में तो प्रोटीन डेफिशिएंसी है, बट वो तुम्हारे प्रोटीन पाउडर से पूरी नहीं होगी। यू हैव टू लुक फॉर अदर नेचुरल सोर्सेज। बट ओवरऑल कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो हर एक पर्सन अपने नॉर्मल खाने से अपने प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा कर लेता है। लेकिन कंपनीज अपनी प्राइवेटली फंडेड रिसर्च के थ्रू तुम्हारे अंदर ये डर बिठाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है और तुम्हें मसल गेन करने के लिए उनके प्रोटीन पाउडर की जरूरत है, जबकि तुम्हें जरूरत नहीं है। अब इस प्रोटीन पाउडर के पीछे की क्या सच्चाई है उसे भी हम जानेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। इस पूरी प्रोटीन इंडस्ट्री को समझने के लिए हमें स्पाइनच का एग्जांपल लेना होगा हिस्ट्री से। करंट सिचुएशन पे बात करने से पहले हम जाएंगे हिस्ट्री में और बात करेंगे उस इवेंट की जब इसी तरह मार्केट कैंपेन्स के द्वारा स्पाइनच को प्रमोट किया गया था कि पालक में बहुत ज्यादा आयरन होता है, जो कि बाद में पता चला था कि रिसर्च पेपर्स में एक पॉइंट या फिर एक डेसिमल की गलती की वजह से रिसर्च पेपर्स जो थे वो गलत हो गए थे। तुमने देखा होगा बचपन में एक कार्टून भी जिसका नाम था पोपाई द सेलर मैन। यस, एक शो जिसमें एक कैरेक्टर होता है जो कि पालक खाता है और उसके बाद उसमें पावर आ जाती है। ये सब चीजें तभी स्टार्ट हुई थी जब एक रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि पालक के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन होता है। लेकिन अब जाके मॉडर्न डे में हमें पता चला है कि वो रिसर्च पेपर्स जो थे वो गलत थे, और इस पूरे गैप में जो इंडस्ट्रीज थी जो पालक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रही थी उन्होंने अच्छा पैसा कमा लिया और बाद में बता दिया कि ये तो वही एक डेसिमल की गलती थी, पालक में इतना आयरन नहीं होता। इसी तरह प्रोटीन पाउडर को मार्केट कैंपेन्स के थ्रू इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके या फिर सेलिब्रिटीज के थ्रू प्रमोट करवाकर इंडस्ट्री में लाया गया है, और एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि इस प्रोटीन पाउडर में एक्चुअली वो प्रोटीन है ही नहीं जो कि तुम्हारी प्रोटीन डेफिशिएंसी को पूरा कर सके। 1870 में जर्मन केमिस्ट एरिच वॉन वुल्फ ने पालक में आयरन की मात्रा नापी थी, लेकिन लिखते समय डेसिमल 1 पॉइंट आगे खिसक गया, जिससे पालक में आयरन की मात्रा 10 गुना दिखने लगी। 10 गुना। अब क्या हुआ, जो कंपनीज थे उन्होंने मार्केटिंग का इस्तेमाल किया। एक कार्टून शो था पोपाई द सेलर मैन। पोपाई को इसी फेक डेटा के आधार पर प्रमोट किया गया ताकि बच्चे लोग जो है वो पालक खाएं और स्पाइनच बेस्ड प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर करें। जब 1930 के दशक में ये गलती पकड़ी गई तब कंपनियां करोड़ों कमा चुकी थी। एंड सेम गोज फॉर दिस प्रोटीन पाउडर इंडस्ट्री। हो सकता है आज तुम भी इसी भ्रम में जी रहे हो जैसे उस टाइम पे लोग जी रहे थे कि पालक में बहुत ज्यादा आयरन होता है, और बाद में उनको पता चला ये तो एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी। सेम इसी तरह मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू तुम्हें तुम्हारे दिमाग में ये बिठाया जा रहा है कि प्रोटीन पाउडर तुम्हारी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, जबकि वो तुम्हारी प्रोटीन डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर सकता। डेफिनेटली बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया प्रोटीन डेफिशिएंट होंगी, लेकिन उनके प्रोटीन की डेफिशिएंसी नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज से ही कवर की जा सकती है, प्रोटीन पाउडर से नहीं। और इस पूरे मार्केटिंग कैंपेन को तुम एक एक करके समझते चले जाओगे जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते चले
जाएंगे। अब एक एग्जांपल मैंने हिस्ट्री से दी थी स्पाइनेश के बारे में कि कैसे एक प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से पूरी एक इंडस्ट्री हजारों करोड़ की खड़ी कर दी गई, कंपनीज ने लाखों कमा लिए, करोड़ों कमा लिए और बाद में कह दिया गया कि भाई स्पाइनेश में इतना आयरन था ही नहीं, वो एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी। अब एक और हिस्ट्री से एग्जांपल देता हूं तुम्हें शुगर कंस्पिरेसी के बारे में। खेल क्या है कि 1960 के दशक में शुगर रिसर्च फाउंडेशन ने हार्वर्ड के वैज्ञानिकों को आज के हिसाब से लाखों रुपए फंड किए थे ताकि वो एक ऐसी रिसर्च पब्लिश करें जो दिल की बीमारियों का सारा दोष फैट पर डाल दें, कि जितनी भी दिल की बीमारियां होती हैं उसके लिए फैट रिस्पॉन्सिबल है, और चीनी को क्लीन चिट दे दें कि चीनी से तो कुछ नहीं होता। इसका असर क्या हुआ, इसके बाद मार्केट में लो फैट प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ गई। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स थे उनमें ये मेंशन कर दिया गया कि भाई ये तो लो फैट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। कंपनियों ने फैट तो हटा दिया लेकिन स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें भारी मात्रा में चीनी मिला दी, जिससे दुनिया भर में मोटापा, डायबिटीज महामारी की तरह फैल गए। अगर तुम आज भी गूगल करोगे तो 1950 से पहले के लोगों को देखना कि वो कितने ज्यादा फिट थे और शुगर के आने के बाद उनमें क्या चेंजेस आई हैं। इसी तरह हिस्ट्री से एक और एग्जांपल उठा के तुम्हें बताता हूँ जो है टोबैको इंडस्ट्री की। इसका खेल क्या है कि 1950 के दशक में जब साइंस ने ये साबित करना शुरू किया कि सिगरेट से कैंसर होता है, तो सिगरेट कंपनियों ने खुद की तंबाकू इंडस्ट्री रिसर्च कमेटी बना दी। उन्होंने अपने खुद के वैज्ञानिक बिठाए जिन्होंने ऐसे रिसर्च पेपर छापे जो कहते थे कि कैंसर का संबंध सिगरेट से नहीं बल्कि जेनेटिक्स या फिर प्रदूषण से है। वो जानबूझकर बिलियनियर्स ऐसी प्राइवेट रिसर्च पेपर्स को फंड करते हैं, उनको सोर्स करते हैं जो कि उनके बेनिफिट्स के लिए काम करें। और लोग क्या कहते हैं कि साइंस तो कहती है, साइंस कहती है कि हमें तो प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, बट उनको नहीं पता कि जो साइंस रिसर्च कर रही है उसको फंड कौन कर रहा है, बिलियनियर्स। प्रोटीन सप्लीमेंट और फूड इंडस्ट्रीज आज के टाइम पे सबसे बड़ा मायाजाल बन चुकी हैं। प्रोटीन कंपनीज जिस तरह से प्रोटीन पाउडर को आपके सामने पेश करती हैं, जिस तरह से अल्ट्रा नेसेसिटी बताकर पेश करती हैं कि प्रोटीन पाउडर के बिना तुम्हारी लाइफ अधूरी है, इसके बिना तो तुम्हारी प्रोटीन डेफिशिएंसी कभी पूरी नहीं हो पाएगी, इसके पीछे की जो रियलिटी है वो एक्चुअल में कुछ और है। कंपनियां क्या कहती हैं कि अगर तुम रनिंग कर रहे हो, अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो या फिर तुम एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो तुम्हें अपने वेट से 2 गुना ज्यादा प्रोटीन इनटेक करना चाहिए, कि तुम्हें अपने वेट से 2 गुना ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। अगर हम साइंटिफिक और एकेडमिक रिसर्च की बात करें तो RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, उसका ये कहना है कि एक अडल्ट को अपने वेट से 0.8 ग्राम प्रोटीन की ही एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, अगर तुम बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तब तुम 1.2 से लेकर 2 ग्राम के बीच प्रोटीन इनटेक कर सकते हो, लेकिन कंपनियां इस एक लिमिट को हर एक इंसान पर थोप देती हैं। कंपनियां ये कभी भी नहीं बताती कि हमारा शरीर एक बार में सिर्फ 25 से 35 ग्राम प्रोटीन ही मसल सिंथेसिस के लिए यूज कर पाता है, बाकी का एक्स्ट्रा जो प्रोटीन होता है वो एनर्जी के रूप में बर्न कर देता है या फिर उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। अब बहुत सारी कंपनियां ऐसे क्लेम करती हैं कि हमारा जो वे प्रोटीन है वो 100% एब्जॉर्ब होता है और इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स डाले गए हैं जो कि तुम्हें अपने नॉर्मल फूड में नहीं मिलेंगे। लेकिन अमीनो एसिड्स के पीछे क्या रियलिटी है तुम्हें पता है? न्यूट्रिशन साइंस में इसे अमीनो स्पाइकिंग या फिर नाइट्रोजन स्पाइकिंग का स्कैंडल कहा जाता है। अक्सर कंपनियां क्या करती हैं कि अपने प्रोटीन पाउडर में प्रोटीन की मात्रा को ज्यादा दिखाने के लिए उसमें सिंथेटिक अमीनो एसिड्स डाल देती हैं। इसके लिए तुम्हें समझना होगा कि प्रोटीन पाउडर के अंदर प्रोटीन को मेजर कैसे किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है कि इसके अंदर कितना प्रोटीन है। अब लैब टेस्ट में क्या होता है कि प्रोटीन पाउडर में नाइट्रोजन की मात्रा को जांच किया जाता है। कंपनियां अपने प्रोटीन पाउडर में नाइट्रोजन की मात्रा को ज्यादा दिखाने के लिए सिंथेटिक अमीनो एसिड्स डाल देती हैं, जैसे कि ग्लाइसिन या फिर टोरिन, जिससे प्रोटीन की मात्रा तो ज्यादा दिख जाती है उनके पाउडर में, लेकिन ये जो प्रोटीन उनके पाउडर में दिख रहा है ये एक्चुअली में वो प्रोटीन नहीं है जो तुम्हारी हेल्थ में कुछ बेनिफिट ऐड करेगा। तो इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां लूप होल्स का फायदा उठाकर तुम्हें अपना प्रोटीन पाउडर बेचती हैं, जिसके अंदर एक्चुअली में उतना प्रोटीन होता ही नहीं है जो कि उस बॉक्स पे लिख दिया जाता है। अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को तुमने इस चीज पे बहस करते हुए सुना होगा कि जो वे प्रोटीन है वो बेस्ट है, कुछ कहेंगे कि नहीं प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन होते हैं, मटर या फिर सोया प्रोटीन, वो ज्यादा बेटर होते हैं। बट एक्चुअली में तुम्हें इसके पीछे की रियलिटी पता है? अगर तुम इन वे प्रोटीन्स की वेबसाइट पे जाओगे या फिर प्लांट वेस्ट वेबसाइट्स पे जाओगे, तुम देखोगे वहां पे फंडिंग सेक्शन में ढूंढना कि जो प्लांट वेस्ट वाले प्रोटीन्स हैं उनको फंड करने वाली वीगन एजेंसीज हैं, जबकि जो वे प्रोटीन है उसको फंड करने वाली डेयरी इंडस्ट्रीज हैं या फिर मीट इंडस्ट्रीज होंगी। पर एक्चुअली में न्यूट्रल साइंस क्या कहती है? न्यूट्रल साइंस ये कहती है कि अगर तुम्हारी ओवरऑल डाइट अच्छी है तो प्रोटीन सोर्स ये जो पाउडर्स हैं एक्चुअली में मायने नहीं रखते।
अब हम वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में आ चुके हैं जहां हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो प्रोटीन है एक्चुअली में बनता कैसे है, प्रोटीन पाउडर। देखो शुरुआत में ये जो डेयरी इंडस्ट्रीज थी, जहाँ जो फैक्ट्रीज थी जो डेयरी से रिलेटेड काम करती थी, वो क्या करती थी, जब दूध से चीज बनाती थी तो उनके पास दो एंड प्रोडक्ट्स बचते थे। एक था कर्ड जिससे कि चीज बनाया जाता था, और दूसरा था पीले रंग का पानी जिसे वे कहा जाता है। इसी पीले रंग के पानी को सुखाकर तुम्हारा प्रोटीन पाउडर तैयार होता है। शुरुआत में ये जो डेयरी इंडस्ट्रीज थी या फिर फैक्ट्रीज थी, ये इस पीले रंग के पानी को, इस वे को यूं ही नदियों में बहा देती थी, जिससे कि मरीन लाइफ अफेक्ट हो रही थी, बहुत सारी मछलियां मरने लगी थी। तो यूरोप और अमेरिका की जो एनवायरमेंट सपोर्टिव एजेंसीज थी, उन्होंने इनके ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया, बहुत सारे फाइन इम्पोज करना शुरू कर दिए फैक्ट्रीज के ऊपर कि तुम अपने इस वेस्ट प्रोडक्ट को ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ सकते नदियों में, और ना ही तुम इसे ऐसे फेंक सकते हो, तुम्हें इसे ऑर्गेनाइज करना होगा। अब अगर कंपनीज अपने इस वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि वे को ऑर्गेनाइज करते तो उनका बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता और रिटर्न में उनको कुछ मिलता नहीं, और उस कचरे को ठिकाने लगाने के लिए उनका बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था और वो उस पैसे को बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने तरकीब लगाई और इस वे को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से गुजार कर तुम्हारे लिए तैयार कर दिया प्रोटीन पाउडर। कंपनी ने सोचा कि इस वे को कचरे में फेंकने से अच्छा है कि इससे कुछ फायदा उठाया जाए और इसका कुछ इलाज किया जाए। उन्होंने इस पानी को लिया, इसको कई तरह के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से गुजारा, जिससे कि पानी, फैट और लैक्टोज जो है उसको अलग कर दिया गया। बचे हुए हिस्से को स्प्रे ड्रायर से सुखाकर एक व्हाइट पाउडर तैयार किया गया। यही है तुम्हारा आज का प्रोटीन पाउडर। सो एक्चुअली में जिस कचरे को फेंकने के लिए कंपनियां लाखों रुपए का जुर्माना भर रही थी, उसे ही प्लास्टिक के डिब्बों में भर के तुम्हें हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पे बेच दिया गया। अब प्रोटीन पाउडर तैयार तो हो चुका था, लेकिन आखिर जनता इसको खरीदेगी क्यों? तो प्रोटीन पाउडर को अल्ट्रा इंपॉर्टेंट बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक सोची समझी क्रोनोलॉजी से प्रोटीन का मार्केट तैयार किया। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग के कमर्शलाइजेशन की। 1970 से 1980 के बीच जब बॉडी बिल्डिंग थोड़ा बहुत पॉपुलर होना शुरू हुई थी आर्नोल्ड के टाइम पे, उस समय इन कंपनियों ने मसल एंड फिटनेस जैसी फेमस मैगजीन्स को खरीदना शुरू किया। इन मैगजीन्स में एक तरफ बॉडी बिल्डर की पिक्चर होती थी जहां वो अपने मसल्स को फ्लैक्स कर रहे होते थे, और दूसरी साइड प्रोटीन का डिब्बा होता था। मैसेज एकदम क्लियर होता था कि अगर इस तरह की बॉडी चाहिए तो ये प्रोटीन पाउडर पीना होगा। अब देखो उन्होंने बॉडी बिल्डर्स को स्पॉन्सर कर लिया, उन्होंने मैगजीन्स के थ्रू एड्स करवा लिए, लेकिन जनता अगर भगवान के बाद किसी दूसरी चीज पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है तो वो है साइंस। अब उनको चाहिए था साइंटिफिक रिसर्च, और साइंटिफिक रिसर्च के आने के बाद तो उनका रास्ता एकदम क्लियर हो जाता कि अब तो लोग साइंस पे बिलीव करेंगे, वो कंपनीज पे बिलीव नहीं करेंगे, वो साइंस पे बिलीव करेंगे कि साइंस कहती है कि प्रोटीन पाउडर जो है उसको कंज्यूम करने से, उसको लेने से हमारे मसल्स ग्रो होंगे। अब कंपनीज ने 1990s और 2000 के बीच के टाइम पीरियड में यूनिवर्सिटीज और लैब्स को फंडिंग देना शुरू किया। उन्होंने जानबूझकर ऐसी रिसर्च करवाई जो ये साबित करे कि जिम करने के बाद जो आपकी एनाबॉलिक विंडो होती है, कि जिम करने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हो तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जबकि मॉडर्न साइंस इसे पूरी तरह से मिथ मानती है कि ये जो एनाबॉलिक विंडो होती है जिम करने के 30 मिनट बाद, कि जिम करने के 30 मिनट के बाद अगर आपको प्रोटीन नहीं मिला तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी, मॉडर्न साइंस इसे मिथ मानती है। एक और खेल जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केटिंग के थ्रू खेलती हैं वो है कन्वीनियंस का। वो अक्सर इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, यूट्यूबर्स के थ्रू या फिर बड़े सेलिब्रिटीज के थ्रू इसे इस तरह से प्रमोट करवाती हैं कि कौन चिकन बनाएगा, कौन अंडा उबालेगा, कौन अपने प्रोटीन के सोर्सेज को इकट्ठा करेगा। इससे अच्छा एक स्कूप लो, पानी में डालो, गोलो और पी लो और तुम्हारा प्रोटीन पूरा हो गया। और खासतौर पर सोशल मीडिया के आने के बाद, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म के आने के बाद अब कंपनी ये समझ चुकी हैं कि टीवी एड से काम नहीं चलेगा, टीवी एड से उनके प्रोडक्ट नहीं बिकने वाले, क्योंकि आज के टाइम पे जो जेन ज़ी है, आज के टाइम पे जो ऑडियंस है वो एक इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है, ज़्यादा रिलेट कर पाती है। इसलिए अक्सर वो ऐसे ऑथेंटिक इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढेंगे जिनका सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करता हो। अक्सर ऐसे ही यूट्यूबर्स को वो चुनेंगे जिनका ट्रस्ट बेस बहुत ज़्यादा हो और उनसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाएंगे। क्योंकि अगर एक कंपनी कहेगी कि इस प्रोटीन पाउडर को कंज्यूम करने से तुम्हारी हेल्थ में बेनिफिट्स होंगे या फिर तुम्हारी मसल ग्रो करेंगे, तो कोई बिलीव नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसा इन्फ्लुएंसर अगर कहेगा जिसपे ऑडियंस बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है, तो डेफिनेटली 100 में से एटलीस्ट 50 तो ऐसे लोग होंगे जो जाकर वेबसाइट पे चेक करेंगे, बेशक उनको खरीदना भी ना हो, लेकिन उनके सबकॉन्शियस में एक लेवल तक वो चीज़ ऐड हो जाएगी कि जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो डेफिनेटली मैं इस प्रोडक्ट को जरूर लूंगा। शुरुआत में किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर या फिर जिम ट्रेनर को कंपनियां पकड़ती हैं, उन्हें फ्री में प्रोटीन पाउडर्स या फिर प्रोडक्ट्स थमा देती हैं
उन्हें कह दिया जाता है कि तुम्हें अपनी रील में हमारे प्रोडक्ट का लिंक दे देना है। उसे अक्सर 30-40 हज़ार रुपये दे दिए जाते हैं एज स्पॉन्सरशिप, और इसके बाद उन्हें एक लिंक पेस्ट करने को कह दिया जाता है अपनी डिस्क्रिप्शन में, और कह दिया जाता है कि अगर तुम्हारे लिंक से कोई बाय करेगा तो तुम्हें 10% कमीशन भी मिलेगा। अक्सर तुमने देखा होगा। अगर सच में ये प्रोटीन पाउडर्स इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं तो इन्हें प्रमोट करवाने की ज़रूरत आखिर क्या है? तुमने देखा किसी सेलिब्रिटी को फ्रूट्स को प्रमोट करते हुए? और आज के टाइम पे तुमने देखा होगा कि खेल और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ये जो फैक्ट्रीज हैं अक्सर इन्फ्लुएंसर्स के पास जाती हैं जिनका बड़ा सब्सक्राइबर्स बेस है, उन्हें एक प्रोटीन का डिब्बा थमा देती हैं, कहती हैं कि महीने के 50,000 मिल जाएंगे, एक हमारा लिंक भी डाल देना और उसके थ्रू अगर कोई प्रोटीन पाउडर खरीदेगा उसका तुम्हें 10% कमीशन भी मिल जाएगा। और इस तरह से वो इन्फ्लुएंसर अंधाधुंध इनका प्रोटीन पाउडर बेचने लग जाता है। इन्फ्लुएंसर रातों रात बिजनेसमैन बन जाता है और कंपनीज कमा लेती हैं लाखों करोड़ों रुपए। फिर चाहे तुम्हारी हेल्थ सफर करे, तुम उन सिंथेटिक अमीनो एसिड्स को कंज्यूम करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड बात इन्फ्लुएंसर पे आ जाएगी कि इस बंदे ने इसको प्रमोट किया है। कंपनीज पे कोई भी सवाल नहीं उठाता। अब तुमने एक चीज देखी होगी कि बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स क्या है कि 2 प्रोटीन डिफरेंट ब्रांड्स के उठाएंगे और कंपेयर करेंगे, दिखाएंगे कि हमारे वाले में ज्यादा प्रोटीन है। उसके ऊपर बात करते हैं। अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी प्रोटीन लैब्स होती हैं जो प्रोटीन नापने का काम करती हैं, वो कोई जादुई मशीन का इस्तेमाल नहीं करती। वो आज भी 19वीं सेंचुरी के एक पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं जेल्डॉल मेथड या फिर दुमास मेथड। ये टेस्ट कैसे काम करता है? ये क्या करता है कि सीधे सीधे प्रोटीन नहीं नापता। साइंस का नियम है कि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है, ठीक है। ये टेस्ट केवल ये दिखाता है कि उस पाउडर के डिब्बे में कुल कितना नाइट्रोजन मौजूद है। फिर एक मैथमेटिकल फार्मूला लगाया जाता है, टोटल नाइट्रोजन मल्टीप्लाई 6.25 इक्वल टू टोटल प्रोटीन। कंपनियों ने यहाँ क्या खेल खेला? कंपनियों को समझ आ गया कि लैब में जो टेस्टिंग हो रही है उनको प्रोटीन नहीं चाहिए, उनको नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन ही मेजर किया जा रहा है लैब के अंदर। तो कंपनियों ने क्या किया कि महंगे वे प्रोटीन को कम कर दिया और जो सस्ते सिंथेटिक अमीनो एसिड्स थे जैसे कि ग्लाइसिन और टोरिन या फिर क्रेटीन, उनको प्रोटीन पाउडर्स के अंदर मिलाना शुरू कर दिया जिनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। जब ये प्रोटीन पाउडर लैब टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो मशीन तो देख के बता देती है कि इसके अंदर तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली में वो मशीन बता क्या रही है इसके अंदर नाइट्रोजन का क्या लेवल है। वो नाइट्रोजन का मेजरमेंट बता रही है कि नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है इस प्रोटीन पाउडर के अंदर, ये नहीं बता रही कि प्रोटीन कितना है। और इसी लूप होल का इस्तेमाल करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है टोटल नाइट्रोजन मल्टीप्लाई 6.25 इक्वल टू टोटल प्रोटीन, इसी लूप होल का इस्तेमाल करती हैं कंपनियां और अपने नाइट्रोजन के लेवल को बढ़ा देती हैं सिंथेटिक सस्ते फ्री फार्म अमीनो एसिड्स से जैसे कि ग्लाइसिन, टोरिन और क्रेटीन। लेकिन ये जो कंपनियां फ्री और सस्ते अमीनो एसिड्स डालती हैं अपने पाउडर के अंदर प्रोटीन की मात्रा को ज्यादा दिखाने के लिए, एक्चुअली में नाइट्रोजन को ज्यादा दिखाने के लिए, ये वो प्रोटीन नहीं है जो तुम्हारे मसल्स बनाता है, ये वो प्रोटीन नहीं है जो तुम्हें हेल्थ बेनिफिट्स देगा। इसे ही एक्चुअली में अमीनो स्पाइकिंग या फिर नाइट्रोजन स्पाइकिंग का स्कैंडल कहा जाता है। तो अब तुम्हारे भी दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये जो प्रोटीन एक्चुअली में प्रोटीन पाउडर में होता है, क्या ये हमारे शरीर पर असर करता है? क्या हमें एक्चुअली में कोई हेल्थ बेनिफिट्स देता है? सीधा सा आंसर होगा नहीं। हमारे मसल्स को बढ़ने और रिकवर करने के लिए 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की एक पूरी चेन चाहिए होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ल्यूसीन। इसे एक चेन या दीवार की तरह समझो। एक भी ईंट अगर गायब है तो दीवार नहीं बनेगी। जो अमीनो एसिड्स कंपनियां स्पाइकिंग के लिए डालती हैं जैसे ग्लाइसिन या फिर टोरिन, वे नॉन एसेंशियल होते हैं। हमारा शरीर उन्हें खुद भी बना सकता है। उनकी बाजार में कीमत वे प्रोटीन से 4 गुना कम होती है। जब आप ऐसा स्पाइक किया हुआ प्रोटीन पीते हो ना, तो आपके शरीर को मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी 9 अमीनो एसिड्स का सेट नहीं मिलता। वो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन टॉयलेट के रास्ते से बाहर निकल जाता है, आपके पैसे एक्चुअली में गटर में चले जाते हैं। अब तुम्हारे भी दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अगर सच में ये कंपनियां इतना बड़ा फ्रॉड करती हैं, लूप होल्स का इस्तेमाल करके कस्टमर्स को बेवकूफ बनाती हैं, तो इनके ऊपर कुछ लीगल एक्शन क्यों नहीं होता या फिर इनके ऊपर कोई केसेस फाइल क्यों नहीं होते? देखो, FDA या फिर दूसरी जो खाद्य सुरक्षा एजेंसियां होती है ना, उनके मुताबिक अमीनो एसिड्स को भी प्रोटीन का हिस्सा माना जा सकता है, क्योंकि ये प्रोटीन के ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं।
कंपनियां कोर्ट में खड़े होकर ये कह सकती हैं कि हमने कुछ जहरीला थोड़ी ना मिलाया है, हमने तो अमीनो एसिड से मिलाए हैं। और टेक्निकल रूप से देखा जाए तो कंपनियां कोई रूल नहीं तोड़ रही, लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो वो तो कस्टमर्स को धोखा ही दे रही हैं, क्योंकि डिब्बे पे लिखा होता है 25 ग्राम प्रोटीन, जबकि उसमें 15 ग्राम प्रोटीन होगा, जबकि 10 ग्राम उन्होंने सस्ता ग्लाइसिन पाउडर डाला होता है। तो ये पूरी वीडियो को देखने के बाद भी अगर फिर तुम्हारा मन है प्रोटीन पाउडर को कंज्यूम करने का, तो सबसे पहले तुम्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रोटीन के डिब्बे के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर प्रोटीन आइसोलेट कंसनट्रेट के ठीक बाद अलग से ग्लाइसिन, टोरिन, एल ग्लूटामाइन या क्रिटीन लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। ये अमीनो स्पाइकिंग हो सकती है। लेकिन जो थोड़े ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स होंगे ना, वो अपने डिब्बे पे पूरे 18 अमीनो एसिड्स की लिस्ट ग्राम के साथ छापेंगे। जो चोर कंपनियां होंगी ना, वो डिब्बे के पीछे मेंशन ही नहीं करेंगी, वो इसे प्रोप्राइटर ब्लेंड का नाम दे देंगी।